हेलो स्टूडेंट्स, श्री रघुनाथ स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन 11th कॉमर्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा था, अपन उसमें मीन मोड मीडियन का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी में अपन एक नेक्स्ट कंडीशन जो है उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो जो आपको डाला था उसमें आपको मोड का वीडियो मैंने बताया था। उसमें मोड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो बहुलक है उसकी अपन ने बात की थी। मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। देखो, अपन ने बहुलक की गणना तो कर ली थी, लेकिन उसमें अलग अलग कंडीशन आती है, अलग अलग सिचुएशंस आती है। तो उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपन को अगर क्वेश्चंस दे दिया जाए तो अपन उसको किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। आप देखो, ये जो एग्जाम्पल वगैरह मैं करवा रहा हूँ ना, आप उसको अपनी नोटबुक में आप कीजिएगा साथ में, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपको उसके बाद में इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा और आपको फिर से सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करवा दी जाएगी। अभी आप लोगों के लिए जो ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको सवाल को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते रहें। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे होती है क्लास, यहाँ पे होता है एफ। क्लास को हिंदी में अपन बात करें तो बोलते हैं वर्ग, और एफ को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं बारंबारता या आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, यहाँ 6, 7 और 5। अब आप बोलोगे सर कि इसमें अलग क्या है, ये सवाल तो हमने कर रखा है। आपने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड क्लास हो जाती है, ऐसा मैंने बताया था। बट इसमें चेंज क्या है वो समझना है, उसी के लिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत इजी है, आपको समझ में आता है, वेल डन। बट इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है, कई बार आप जब सवाल करने बैठोगे तो ये कंडीशन आपके सामने आ जाती है, तब आपको लगेगा कि सर ने ये बताया ही नहीं था। उसको समझना है, बाकी प्रोसेस एकदम सेम है, तो चेंज है उसको समझना है बस। चेंज के लिए मैंने बताया था अपन को क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन किसकी करनी है? मोड की करनी है। कैलकुलेशन ऑफ मोड, बहुलक की गणना करनी है। बहुलक की गणना करने के लिए मैंने आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताया था कि आपको सबसे पहले मोड क्लास को डिसाइड करना पड़ेगा। मोड क्लास का निर्धारण करने के लिए मैंने बताया था क्या होता है मोड? वही होता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिस क्लास की सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होता है वो ही तो मोड क्लास होती है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी अपन को पता है? 10 है। तो 10 के सामने जो क्लास है वो अपनी क्या हो जाएगी? अपनी मोड क्लास हो जाएगी। मैंने यहाँ पे मोड क्लास लिखा है 0 to 10। ये आपको पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया था मैंने। चेंज जो है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे होने वाला है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला पुट करना है। Z का मतलब मैंने क्या बताया था? Z इज इक्वल टू मोड होता है। ये सिंबल होते हैं, 3 सिंबल, फिर से रिपीट कर रहा हूं। M फॉर मीडियन, M फॉर अक्स बार जो होता है वो मीन का होता है, और Z जो होता है वो मोड का होता है। ये 3 सिंबल आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिए होंगे, अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? मोड। तो मोड का सिंबल क्या होता है? Z होता है। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से याद भी करवाया था। अगर आपने वीडियो को देखा है, नहीं देखा है तो पीछे वीडियो को देख लें आप लोग। आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, और अगर किसी के पास में नहीं पहुंचा है, किसी कारणवश नहीं पहुंचा है, तो आप स्कूल में कांटेक्ट करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला मैंने याद करवाया था F1 - F0
डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये मैंने अच्छे से याद करवाया था, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको लग रहा होगा कि याद कैसे होगा, मैंने अच्छे से याद करवाया, पिछले वाला वीडियो आप देख लो एक बार, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने बताया था इसमें F1 F0 F2 3 है। याद करवाने का तरीका मैंने बताया था, सीक्वेंस जो होता है वो 0 1 2। अरे अपन काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो मैंने क्या बताया था, जो ये बीच वाला है ये आपका क्लास होता है, मोड क्लास। तो मतलब मोड क्लास की जो खुद की फ्रीक्वेंसी है उसको अपन किससे शो करेंगे, F1 से शो करेंगे। अब यहाँ पे अपनी मोड क्लास जो है वो ये रहा, इसका मतलब ये जो हुआ वो क्या हुआ, F1 1 के ऊपर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब अपन को F0 चाहिए। अब F0 जो है, F0 क्वेश्चन में अपने पास में गिवन नहीं है, यही कंडीशन समझाने के लिए वीडियो बनाया है। यदि आपकी मोड क्लास जो है वो पहली वाली क्लास ही आ जाए, यदि मोड क्लास, कोई जरूरी थोड़ी होता है कि बीच में ही आएगा, क्वेश्चन वाला कहीं पे भी डाल सकता है मोड क्लास, पहली डाल दी, लास्ट वाली डाल दी, बीच में डाल दी, कहीं भी हो सकता है, आपको हर सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी है, पहली जो क्लास है उसी को क्या बना दिया इसने, मोड क्लास बना दिया। अब अपने पास समस्या आएगी अपन F0 क्या लिखें। अब अपने पास में इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, अपन अपने पास से थोड़ी लिख देंगे यार, अपने पास से कुछ नहीं लिखना है। अगर ऊपर कुछ नहीं है इसका मतलब 0 है, समझ में आ रही मेरी बात, ऊपर कुछ भी नहीं है इसका मतलब F0 की वैल्यू कितनी हुई, 0 ही होगी ना। और F2 क्या होता है, इसके नीचे है, तो ये रहा F2। समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरी बात। बाकी तो सारा सिस्टम फॉर्मूला पहले वाले वीडियो की तरह ही है। कंडीशन यही है कि यदि पहली क्लास ही, इसका जो आज का टाइटल है कैलकुलेशन ऑफ मोड में, इसका टाइटल यही है, यही समझा रहा हूं कि यदि पहली क्लास ही आपकी बहुलक क्लास हो जाए, बहुलक वर्ग हो जाए, मोड क्लास हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में F0 को अपन क्या मानेंगे, 0 ही मानेंगे। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, तो लोअर लिमिट मोड क्लास की कितनी है अपने पास में, 0, प्लस F1 की मतलब होता है कि खुद की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस F0 का मतलब होता है ऊपर की ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये इसके बीच में इंटू का निशान लगा रखा है, F1 कितना है, 10 है, माइनस 0, और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, माइनस F2 की वैल्यू 3 है, इंटू आई का मतलब होता है इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है इस बीच में अंतराल कितना है, मोड क्लास का डिफरेंस कितना है, मोड क्लास का डिफरेंस जो है वो 10 है, यहाँ पे अपन ने लिख दिया। अब अपन यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 प्लस 10 में से 10 को लेस करेंगे, सॉरी 10 में से 0 को लेस अगर करेंगे तो अपने पास में 10 आएगा। यहाँ पे इसको 10 को 2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 20 में से अगर 3 को अपन लेस करते हैं तो ये आ गया अपने पास में 70। अब है मल्टीप्लाई बाई 10, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। तो अब इसको क्या कर देंगे, आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना अपन, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ आगे, चलो यहीं लिख देता हूँ, आ जाएगा 0 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो तो ये 100 हो गया और ये 17 हो गया, तो इसको काट देंगे तो अपने पास में आएगा ये 5.88। तो अपन इसको लिख देंगे, फिर अगर इसको 0 में ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू आनी है, तो Z की जो वैल्यू आई है वो 5.88 जो है वो अपने पास Z की वैल्यू आ जाएगी और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो कुछ नया नहीं था, एक स्टेप नहीं थी, स्टेप क्या थी, स्टेप यही थी कि पहली क्लास ही अगर आपकी जो है वो क्या आ जाए, मोड क्लास आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अपन F0 की जो वैल्यू है, क्योंकि F0 ऊपर वाला होता है, तो F0 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन, 0 पुट कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन वही है जो अपन ने लास्ट वाली क्लास में मोड के बारे में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया है, और आप लोग जो है वो बिजनेस स्टडीज़ का मैं वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ उसको आप प्रॉपर वे में लिखते जाएं, इकोनॉमिक्स के डाल रहा हूँ सवाल वगैरह करते जाए, और आपको कंटिन्यू जो वीडियोस वगैरह है वो मिलते रहेंगे, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।